जर्मन सैनिक यहूदियों के सामने जानबूझकर 50 लाख की ब्रेड खा रहा था। 10-10 लाख की गिनती में बड़े मजे से खा रहा था, जैसे हर निवाला एक तमाशा हो। खाते खाते बार बार पीछे मुड़कर यहूदी लड़कों की तरफ देखता, जैसे कह रहा हो, देखो तुमसे ये सब कभी नहीं होगा। पास खड़ा किशोर लड़का लार निगलता रहा, देख तो रहा था पर खा नहीं सकता था। दिल में एक टीस उठ रही थी, भूख अब सहन के बाहर थी। फिर जर्मन ऑफिसर ने एक पैकेट ड्राई स्क्विड निकाला, धीरे धीरे मुंह में डाला और चबाना शुरू किया। लड़का अब खुद को रोक नहीं पाया। जब जब वह अफसर मुंह खोलता, लड़का भी अनायास मुंह खोल देता, जैसे खाने वाला वो खुद हो। सोच में ही सही, पर वही स्वाद महसूस करना चाहता था। थोड़ी देर ऐसे ही चलता रहा, फिर जर्मन ने जैसे ईटिंग शो खत्म कर दिया, पीछे मुड़ गया और सीधे निकल गया। लड़का अब और भूखा था और ज्यादा बेसब्र। तभी उसने देखा कि पास में खड़ा उसका दोस्त चुपचाप आलू के चिप्स खा रहा है। दौड़कर उसके पास गया, थोड़े देना यार, लेकिन दोस्त ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, ये चिप्स यहाँ गोल्ड जितने कीमती हैं, जो हाथ में है वही सब कुछ है। पर लड़के की भूख अब समझौता नहीं चाहती थी। उसने कहा, मेरी राइस बाउल ले ले, बदले में थोड़े चिप्स दे दे। दोस्त ने भारी मन से हाँ की। लड़का झट से चिप्स उठाकर खाने लगा, बिना रुके बिना सोचे, जैसे एक एक चिप्स में जिंदगी बसी हो। उस वक्त वो चिप्स किसी भी शाही थाली से कम नहीं लगे। शाम को डिनर टाइम हुआ, हर कैदी को आधा बाउल सूप मिलता था। लड़का दौड़कर गया और अकेले ही पीने लगा। तभी उसका वही दोस्त आ गया, अपनी डील के मुताबिक राइस बाउल लेने। लेकिन अब लड़के ने साफ मना कर दिया, बाउल छोड़ने को तैयार नहीं था। दोनों में खींचातानी हुई, लेकिन दोस्त ताकतवर था। उसने लड़के का हाथ झटक दिया और उसे धक्का देकर बाउल छीन लिया। अगली सुबह सभी कैदियों को 1000 सीमेंट बैग्स उठाने थे, लेकिन लड़का क्योंकि कल रात खाना नहीं खा पाया था, उसमें ताकत ही नहीं बची थी। 100 किलो का सीमेंट बैग उठाकर जैसे ही उसने कंधे पर रखा, कमर झुक गई। कुछ कदम चला भी नहीं था कि धड़ाम से गिर पड़ा। जर्मन अधिकारी भाग कर आया। उसे सीमेंट की बर्बादी का अफसोस था। उसने लड़के को गर्दन से पकड़ा और सीधा उसे छूने के गड्ढे में धक्का दे दिया। फिर कॉलर से खींचकर वापस काम पर लाया और खुद बैग उठाकर फिर से उसकी पीठ पर फेंका। धमकी दी, अगर दोबारा गिरा तो यहीं गोली मार दूंगा। अब वो लड़का कांपते हुए बहुत एहतियात से चलने लगा। हर कदम ऐसा था मानो मौत उसके पीछे खड़ी हो। सीमेंट ढोने का काम खत्म हुआ ही था कि दोपहर में पत्थर उतारने का हुक्म आ गया। कुल 10 टन पत्थर थे। अगर समय पर नहीं उतारे तो खाना नहीं मिलेगा। हर किसी ने लोहे के फावड़े उठाए और जी जान से काम में जुट गया। 2.5 घंटे बाद सबकी हालत खराब हो चुकी थी, हाथों में छाले, शरीर थका हुआ। जर्मन गार्ड्स ने देखा कि रफ्तार धीमी हो गई है तो झुंझलाकर चिल्लाने लगे। लड़के ने अपने जख्मी हाथ दिखाए, लेकिन इंसानियत की उम्मीद वहां बेकार थी। उसे जानवर से भी बदतर समझा गया और सीधे अपशब्द कहे गए। यह सब हो रहा था बुखेनवाल्ड कंसंट्रेशन कैंप में, जहां जिंदा रहने की कीमत सिर्फ मेहनत थी। जो काम करेगा वही